brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर मौन व्रत पर हैं। दरअसल बिहार चुनाव में जनसुराज को मिली करारी हार के बाद प्रशांत किशोर ने एक दिन का मौन व्रत रखने का प्रण किया था। प्रशांत किशोर भीतिहरवा आश्रम में मौन व्रत रख रहे हैं, जहां से उनकी ये तस्वीर सामने आई है। करीब 1 सदी पहले भीतिहरवा आश्रम जो महात्मा गांधी ने स्थापित किया था, वहां पर प्रशांत किशोर अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौन व्रत पर हैं। इन सब के बीच आपको बता दें कि बिहार में शपथ ग्रहण भी हो चुका है और 10वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ ली। आपको बता दें कि भीतिहरवा में इस वक्त जहां प्रशांत किशोर मौन व्रत रख रहे हैं, यहीं से उन्होंने अपनी पदयात्रा की शुरुआत की थी। प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात का जिक्र किया था कि वो मौन व्रत रखने जा रहे हैं। हालांकि उनकी पार्टी के नेताओं का कहना है कि यहां से एक नई ऊर्जा मिलेगी और बिहार के बदलाव के लिए प्रशांत किशोर एक बार फिर से सड़कों पर होंगे। मौन व्रत तो 24 घंटे का है और मैसेजिंग तो यही है कि जब एक नया प्रयास कर रहे हैं फिर से 5 साल के लिए, तो उसी ईमानदारी से और दुगनी ताकत से हम लोग लगेंगे और बिहार की जनता की आवाज़ बनेंगे। आप देख ही रहे हैं कि आज शपथ ग्रहण हुआ है और आप देखते हैं कि कहावत है कि अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका। उन्हीं मंत्रियों को फिर से शपथ दिलाया गया है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। बिहार शिक्षा में नीचे से 4वें स्थान पर है। क्यों नहीं होगा जब उस राज्य का उप मुख्यमंत्री 7वीं पास नहीं है। बिहार इस देश का सबसे गरीब राज्य है। अब सम्राट चौधरी के बारे में बात करें जी, क्यों नहीं होगा जब यहाँ पर मंत्रिमंडल में वो लोग हैं जो 200 करोड़ जमीन के घोटाले में जिन पे ऊपर आरोप लगा हुआ है, और बिहार में लाखों परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 डिसमिल जमीन नहीं है। तो भाई बिहार इस देश का गरीब राज्य इसीलिए है। और आप देखिए कि कहीं ना कहीं ये जो आज मंत्रिमंडल में जिन्होंने शपथ लिया है, वो बिहार की जनता के साथ एक भद्दा मजाक है। मतलब जो लोग परिवारवाद के नाम पर राजनीति करते आए हैं, आप देखिए कि उनके मंत्रिमंडल में एक लड़का बन गया है मंत्री और वो कह रहा है कि बाबूजी से पूछिए कि हम मंत्री हम कैसे बन गए हैं। ना चुनाव लड़े, मतलब बीवी विधायक, सांसद खुद वो राज्यसभा से हैं और बच्चा उनका मंत्री बन गया है। तो ये तो लोकतंत्र पे साफ भद्दा मजाक है। लेकिन जैसा कि एक कहावत है कि भाई कब तक, इसीलिए प्रशांत जी यहाँ पर बैठे हैं कि इस मौन से जो गूंज बिहार की जनता तक पहुँचेगी, वो गूंज इनको सत्ता से नीचे गिराएगी और ये घमंड इनके काम नहीं आएगा। और आप देखिए कि अपोजिशन कहाँ है, घर पे सो रही है। आज बिहार में अपोजिशन कहाँ है? बिहार में अपोजिशन जनसुराज है और इसीलिए हम लोग मौन कर रहे हैं कि अब 5 साल इनके नाक और कान में दम कर देंगे। हम इतनी आवाज़ उठाएंगे बिहार की जनता की कि इन्होंने जो जो वादे किए हैं इनको पूरा करना होगा और नहीं तो इनको सत्ता छोड़ना होगा। ऐसी क्या मजबूरी रही? आप लोग लगातार नीतीश कुमार के शहर पे सवाल उठाते रहे, सम्राट चौधरी के बारे में बात करते रहे, सुर चौधरी के बारे में, मंगल पांडे के बारे में, फिर वही लोग शपथ ग्रहण लेकर आए। ये तो क्लियर है ना। जिस राज्य में 8 करोड़ लोग 100 रुपये भी नहीं कमाते हैं, वहाँ पर आप हर विधानसभा में 60 से 70 हजार लोगों को 10,000 रुपये देंगे, तो क्या चुनाव प्रभावित नहीं होगा? आपको बता दें कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में जनसुराज को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन प्रशांत किशोर ने ऐलान किया था कि बिना बिहार को बदले या बिना बिहार को जीते वो पीछे नहीं हटेंगे, चाहे समय कितना भी लगे। प्रशांत किशोर के मौन व्रत पर आपका क्या कुछ कहना है और जो तस्वीर आई है इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।